Hello students, welcome you all. Starting with the next lecture of motion in one dimension. In last lecture हम लोग ने speed and velocity पढ़ा था and उसी के ऊपर हमने important concept देखा था, that is distance division formula, distance division concept. आज के lecture में बच्चों हम लोग time division concept के ऊपर discuss करेंगे. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. अब बेसिकली लास्ट टाइम क्या था बच्चों, जो डिस्टेंस था उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था. ओके, आज के लेक्चर में भी यहाँ पे क्या बोला है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी. ओके, वो आधे टाइम के लिए उसका स्पीड v1 है एंड हाफ टाइम के लिए उसका स्पीड v2 है. फाइंड द एवरेज स्पीड. क्या बोला है बच्चों, हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए उसका स्पीड कितना था v1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए उसका स्पीड कितना है बेटा v2. तो फर्स्ट हाफ टाइम के लिए उसका स्पीड v1 है, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए उसका स्पीड v2 है. हमें फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड. तो कैसे करेंगे, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब लास्ट लेक्चर में क्या था, लास्ट कंसेप्ट में क्या था, हमें टाइम नहीं दिया था, सो वी वर कन्वर्टिंग टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड के टर्म्स में. अब यहाँ पे क्या नहीं दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है. क्लियर विद दिस. ओके, सपोज ये हाफ टाइम है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल उसको अगर ए से लेके बी टोटल उसको टाइम अगर टी लगता रहेगा, सो आई एम टेकिंग दिस एज सी. सपोज ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं, तो उसको ए से सी तक कितना टाइम लगेगा सर, t/2 लगेगा. बिकॉज हाफ टाइम के लिए उसका स्पीड v1 था एंड नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए उसका स्पीड कितना था बेटा v2 था. तो ये क्या था बेटा, ये t/2 और ये क्या हो गया t/2. क्लियर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है. क्या फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर. ओके, अब सर ने ना ये फॉर्मूला एकदम सिंपल तरीके से कराया था, कुछ इस तरीके से याद करना सिखाया था. याद है, ऊपर क्या लिखने का, दादर, और नीचे क्या आएगा बेटा vt. मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है ना. सो व्हाट, अभी हमको क्या फाइंड करने का है, डिस्टेंस फाइंड करने का है. सो लेट यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके सी का जो डिस्टेंस है वो d1 है एंड सी से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा d2. सो अभी डिस्टेंस d1 को हम कैसे लिखेंगे, d1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज v1 मल्टीप्लाई बाई t/2. देखो ना, स्पीड इनटू टाइम. इसलिए d2 का वैल्यू क्या लिखोगे सर, d2 भी वैसे ही लिखो, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज v2 मल्टीप्लाई बाई t/2. सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर. अब आगे बढ़ते हैं बेटा, d1 हो गया, ये हो गया. अब हमें क्या फाइंड करने का, एवरेज स्पीड. ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. क्या फॉर्मूला है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. यस, वेरी गुड, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. क्लियर विद दिस. ओके, सो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है d1 प्लस d2, और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम t/2 प्लस t/2, टोटल टाइम इज t ना. ए से लेके बी टोटल टाइम कितना लग रहा है t. एनी डाउट होगा ये? ओके, सो बेसिकली d1 को हम कैसे लिखेंगे, v1 इंटू t/2 प्लस इसे कैसे लिखेंगे, v2 इंटू t/2 द होल डिवाइड बाय, ये क्या आएगा बच्चों, t. दोनों में कॉमन कौन है सर, दोनों में कॉमन t है. सो अगर हमने t को कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, v1, t/2 को कॉमन ले लो, सो v1 प्लस v2 ये ब्रैकेट में बचेगा. और किसके साथ डिवाइड हो रहा है बेटा, t के साथ डिवाइड हो रहा है. ठीक है, सो t ने t को मार दी और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2. ये आगे आगे काम आएगा हम लोग को. तो इस एवरेज स्पीड. सो जब भी हम लोग टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, व्हाट इज एवरेज स्पीड, v1 प्लस v2 अपॉन 2. टाइम को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हमें ये फॉर्मूला आ रहा था, याद है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये लास्ट लेक्चर की बात है. ठीक है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये कब करने का, अगर डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो, और ये कब करने का, जब टाइम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो. क्लियर है? ओके, यस, कॉपी. यस,
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों. क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर फर्स्ट 1/3 टाइम विद स्पीड v1 एंड लास्ट 2/3 टाइम विद स्पीड v2. फाइंड द एवरेज स्पीड. सो इट्स लाइक दिस. बच्चों यहाँ पे ध्यान दो. सो सपोज ये ए से अगर हमारा पार्टिकल बी तक मूव हो रहा है, सो लेट दिस बी टाइम. यहाँ पे इसका स्पीड v1 था फॉर फर्स्ट 1/3 ऑफ टाइम एंड बाकी का 2/3 मतलब 2/3. 2/3 के लिए स्पीड क्या था? v2. व्हाट इज नॉट गिवन ओवर हियर? डिस्टेंस. सो लेट यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम ए टू सी, लेट दिस डिस्टेंस बी d1. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा, लेट दिस डिस्टेंस बी d2. सो व्हाट इज d1 का वैल्यू? पहले डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं. दैट इज v1 मल्टीप्लाई बाई t/3. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. एंड व्हाट इज d2 का वैल्यू? अगेन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दैट इज v2 मल्टीप्लाई बाई 2t/3. बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज टोटल d का वैल्यू कितना रहेगा? d1 प्लस d2 रहेगा. दैट इज दोनों को ऐड करेंगे. सो क्या होगा? देखो बच्चों, t/3 कॉमन आएगा. सो यहाँ पे क्या बचेगा? v1 प्लस 2v2 मल्टीप्लाई बाई t/3. आपको समझा? दोनों को ऐड किया ना तो हमने t/3 दोनों से कॉमन ले लिया. अभी हमें क्या फाइंड करने का है? हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है. व्हाट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज d टोटल अपॉन टोटल टाइम दैट इज t. और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड v1 प्लस 2v2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है बेटा? t/3 द होल डिवाइड बाय क्या है बेटा? टाइम कितना है बेटा? t. टोटल टाइम t लग रहा है, ये t ने t को मार दी. सो फाइनल आंसर विल बी v1 प्लस 2v2 द होल डिवाइडेड बाय 3. दैट्स अ फाइनल आंसर. क्लियर है? ओके. अभी अगर यही डिस्टेंस में आता तो हम लोगों ने पता वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया था. सो कौन सा शॉर्ट ट्रिक था? फर्स्ट 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 2/3 विद स्पीड v2. याद आ रहा है? सो जो डिनोमीटर था उसको हमने ऊपर लिखा था, दैट इज v1 v2. और नीचे का क्या था? क्रॉस किया था 1 इंटू v2 प्लस 2 इंटू v1. याद आ रहा है? ओके. सो तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे क्या बोला है? फॉर फर्स्ट 1/3 ऑफ अ टाइम विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 2/3 ऑफ अ टाइम विद स्पीड क्या बोला? v2. ओके. सो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया बच्चों? टाइम दिया. क्लियर है? जब टाइम नहीं दिया था तो हम क्रॉस करेंगे, और जब टाइम दिया रहेगा ना तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब कैसे? देखो, जो भी डिनोमीटर में उसको डिनोमीटर में लिखो. वहाँ पे उल्टा कर रहे थे. डिनोमीटर को हम लोग न्यूमेटर में लेके जा रहे थे और क्रॉस कर रहे थे. अब डिनोमीटर को डिनोमीटर में लिखेंगे तो क्रॉस नहीं करने का. तो ऊपर 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2. दैट्स अ फाइनल आंसर. ऐसे किया तो भी चलेगा. क्लियर है? एंट्रेंस में डायरेक्ट उड़ाएगा तो भी चलेगा. इंपॉर्टेंट क्या पता है बच्चों? इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट. क्लियर है? एक बार ये कंसेप्ट समझाना तो आगे तुम सॉल्व कर सकते हो. चलो आगे सम्स के साथ बढ़ते हैं. नेक्स्ट सम में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2. अ पार्टिकल हैज द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 1 आवर. ओके. सो अभी स्पीड v1 का वैल्यू कितना दिया बेटा? v1 का वैल्यू दिया 60 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. ओके. सब t1 का वैल्यू कितना है? t1 का वैल्यू है 1 आवर. ठीक है. तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया रहेगा? d1 इज इक्वल टू स्पीड दैट इज v1 इंटू t1. 60 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया. ओके. नेक्स्ट v2 का वैल्यू कितना दिया बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर. यस, 40 किलोमीटर पर आवर. फॉर नेक्स्ट क्या बोला? t2 का वैल्यू कितना दिया है? फॉर नेक्स्ट हाफ आवर. फॉर नेक्स्ट 1/2 आवर. तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया रहेगा? d2 का वैल्यू कितना रहेगा? v2 मल्टीप्लाई बाई t2 दैट इज इक्वल टू यस 40 इंटू हाफ. कितना होगा? 20 किलोमीटर. v1 मिला भी, मतलब d1 मिला, d2 मिला. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द एवरेज स्पीड. सो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? यस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज t1 प्लस t2. बच्चों समझ रहे हैं? यहाँ पे हाफ ऑफ का कुछ कंडीशंस नहीं बोला है. ठीक है ना? इतना थर्ड उतना थर्ड. यहाँ पे टाइम भी अलग है. क्लियर है? ओके. सो व्हाट इज d1 का वैल्यू? 60 प्लस 20 दैट इज 80. एंड व्हाट इज t1 प्लस t2 का वैल्यू? 1 आवर प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 1.5 आवर. 1.5 आवर मतलब 3/2. समझा बच्चों? 1 आवर प्लस हाफ आवर 1.5 आवर. ये 2 ऊपर जाएगा. सो आंसर आएगा 160 अपॉन 3. इफ यू वांट यू कैन डिवाइड. 3 5 15 बराबर है. यस, 1 कैरी. 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा. दैट्स आर क्या बेटा? एवरेज स्पीड. कुछ डाउट है बच्चों? एकदम सिंपल कंसेप्ट है. क्लियर है? हमें एक ही
फॉर्मूले के साथ चलना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर? यस, कॉपी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा. ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना जहाँ पे वैल्यूज दिया रहेगा. ठीक है बेटा. आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था. अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v नॉट. सो आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रेवल किया है? v नॉट. द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was covered with velocity v1 for half of the time and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity, that is average velocity. Since the particle travels in a straight line, the point travels in a straight line, so distance and displacement are equal and hence average speed and average velocities are equal. ठीक है बच्चों. तो अभी इस तरीके के सम को किस तरीके से टैकल करना है, ध्यान देना बेटा. बेसिकली यही है हमारा. A particle is traveling from A to B. बराबर है बेटा. ओके. सपोज टोटल डिस्टेंस d था. सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? d/2. एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं आराम आराम से. यहां से लेके यहां तक, A से लेके C का डिस्टेंस कितना होगा? d/2. ओके. यहां से लेके यहां तक उसका स्पीड कितना है बेटा? v1. व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर? टाइम इज मिसिंग. सो सपोज यहां का टाइम मैं t1 ले लेता हूं. क्या ले लेंगे बेटा? t1. सो अगर यहाँ का टाइम हम t1 ले लेगा, सो t1 का वैल्यू कितना होगा? t1 का वैल्यू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. याद आ रहा है बेटा? या फिर डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? यस, वेरी गुड, स्पीड इनटू टाइम. तो बेसिकली अगर हम लोग ने d/2 को v1 इंटू t1 लिखा तो यहाँ से मुझे t1 मिल गया. ये पॉइंट समझा? ओके. नेक्स्ट, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक. बराबर है. तो अभी उन्होंने क्या कहा है पता है क्या? यहाँ पे डिस्टेंस डिवीजन भी हो रहा है और यहाँ पे यहां से लेके यहाँ तक टाइम को डिवाइड कर रहे हैं. किसको डिवाइड कर रहे हैं? टाइम को डिवाइड कर रहे हैं. सो बेसिकली अगर C से लेके B तक जाने को सपोज उसको टाइम लगता रहेगा t, अज्यूम कर लेते हैं. ओके. तो उन्होंने क्या बोला है? यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट ले लेंगे D. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम उसका स्पीड v2 है. बराबर है बेटा. For half of the time with a velocity v2 and the other half of the time, okay, ये velocity, sorry, this is printing mistake, ये velocity v0 है, हम इसको v0 ले लेंगे. तो ये velocity कितना रहेगा बच्चों? ये v1 ले लेंगे. क्लियर है? तो first half of the time with a velocity v1 and the next half of the time with a velocity क्या बोला है? v2. ये समझा? अगेन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं. A point travels half of the distance with a velocity v0. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v नॉट. व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर? टाइम इज मिसिंग ओवर हियर. तो जो मिसिंग था मैंने उसको रिप्लेस कर लिया, t1 को फाइंड कर लिया. ठीक है. द रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1. रिमेनिंग हाफ. बराबर है? क्लियर है? जो रिमेनिंग हाफ है ना, यह हाफ पार्ट v नॉट के वेलोसिटी से, द रिमेनिंग हाफ इज कवर्ड इनटू टू टाइम. उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ टाइम विद द वेलोसिटी v1, हाफ ऑफ द टाइम विद द वेलोसिटी v1 and v2 for other half of the time. ठीक है? क्लियर है? तो उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द मीन वेलोसिटी. किस तरीके से करेंगे? अब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? टोटल डिस्टेंस को मैं d ले लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट. सो हम लोग ना टोटल टाइम के लिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिया? सपोज d ले लिया. क्लियर है? अब टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस टी. बाबा t1 प्लस टी, लेकिन t का वैल्यू नहीं है. बराबर है? t का वैल्यू क्या है? वी डोंट नो. t का वैल्यू किस तरीके से करने का? सपोज C से लेके D है ना, उससे डिस्टेंस ट्रैवल क्या रहेगा? d1. एंड D से लेके B उससे डिस्टेंस ट्रैवल क्या रहेगा? d2. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस d1 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस d2 है. यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया था. व्हाट इज नॉट गिवन ओवर योर डिस्टेंस. सो क्या हम d1 को लिख सकते हैं? d1 इज इक्वल्स टू v1 मल्टीप्लाई बाई t1, v1 इंटू t/2. से हम d2 को लिख सकते हैं बेटा? हाँ सर चलेगा, d2 को लिख सकते हैं. यस, वेरी गुड, v2 मल्टीप्लाई बाई t/2. देखा ना पापा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. जो नहीं दिया पहले उसको फाइंड करो. ये C से लेके B अगर हम देखेंगे बेटा, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? d/2.
and this d by 2 is nothing but d1 plus d2. d1 plus d2 is d by 2. So d by 2 को d by 2, d1 v1 into t upon 2 plus v2 into t upon 2. ओके, तो सब में टू कॉमन कौन है? t. सो क्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे? d इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई बाई t. व्हाट इज t का वैल्यू? t is d divided by v1 plus v2. That's it. So total distance traveled मिला. अब total time. What is total time taken? What is total time taken? Yes, very good. Total time taken कितना है यहाँ पे? Total time taken is ये t1 plus ये total t. Total time taken is t1 plus t ना. कैसे लिखा तो भी चलेगा? t1 plus t by 2 plus t by 2. And what is t का वैल्यू? That t का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने यहाँ पे? t1 का वैल्यू कितना है? d अपॉन 2 v नॉट. एंड t का वैल्यू कितना फाइंड किया? d अपॉन v1 प्लस v2. दैट्स इट. अब क्या फाइंड करना है बच्चों? एवरेज स्पीड. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज d, टोटल टाइम टेकन इज d अपॉन 2 v नॉट प्लस d अपॉन v1 प्लस v2. दैट इज डिनोमिनेटर से हमने क्या कॉमन लिया बेटा? d कॉमन ले लिया. सो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन 2 v नॉट प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2. So this d and d will get cancelled. So finally what we are having over here? 1 upon cross multiply v1 plus v2. ये पूरा परिवार यहाँ पे आएगा प्लस 2v नॉट यहाँ पे जाएगा. The whole divided by 2v नॉट एंड सेकेंड टर्म घूमगट दैट इज ब्रैकेट में v1 plus v2. डिवाइड नो डिवाइड. सो 10 से उल्टो मल्टीप्लाई. सो ऊपर विल बी 2v नॉट ब्रैकेट में v1 plus v2 the whole divided by v1 plus v2 plus 2v नॉट. दैट्स अ फाइनल आंसर. समझा बच्चों? क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे सम्स को टैकल किया जाता है. ओके, अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे, ध्यान देना अच्छे से. क्वेश्चन पूछा था IIT में 19.2. अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. मतलब जहां पे v नॉट दिया था वो आंसर दिए 3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? ओके. द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इनटू 2 इक्वल टाइम इंटरवल. द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इनटू 2 इक्वल टाइम इंटरवल. बराबर है बच्चों? विद द स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड. विद द स्पीड ऑफ ये v1 का वैल्यू दिया 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 का वैल्यू दिया यहाँ पे कितना दिया? 7.5 मीटर पर सेकेंड. v1 का वैल्यू दिया एंड v2 का वैल्यू दिया. बराबर है? द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इनटू 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स. मतलब इक्वल टाइम में अदर हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है जहाँ पे v1 और v2 दिया है. द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन. 4 ऑप्शंस दिए. ये क्वेश्चन खुद से होमवर्क में कर लेना. 4.0 मीटर पर सेकेंड, 5.0 मीटर पर सेकेंड. ध्यान देना, कंसेप्ट समझना. सी 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. या फिर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में क्या लिखा है? 4.8 मीटर पर सेकेंड. तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है देख लेना. क्लियर है? वो आप घर पे ट्राई कर लेना. ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके. कंसेप्ट समझा बच्चों? क्लियर है? तो यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दोनों को डिवाइड किया था इसलिए. ठीक है, कॉपी. बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चंस लिखे हमने बोर्ड पे. क्या देखा बेटा? क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन में? अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड. बराबर है बेटा? सो दिस इज t1 गिवन ओवर हियर, दिस इज v1 गिवन ओवर हियर, and then with velocity 4 meter per second this is v2 given over here for another 20 seconds, t2 given over here. Finally moves with the velocity 5 meter per second, v3 given over here, t3 given over here. क्या नहीं दिया है? डिस्टेंस नहीं दिया बेटा. सो बेसिकली d1 का वैल्यू क्या आएगा? d1 is v1 into t1. d2 का वैल्यू क्या आएगा? d2 is v2 into t2. d3 का वैल्यू क्या आएगा? d3 is vt into t3. ओके, क्या फॉर्मूला हमारा v एवरेज का?
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3 बराबर है। तुम ऐसा करेगा तो भी चलेगा। अगर ना यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे t1 का वैल्यू कितना है 20 सेकेंड सर, t2 का वैल्यू कितना है 20 सेकेंड सर, t3 का वैल्यू कितना है 20 सेकेंड सर। क्या टाइम इक्वल है? यस सर। मतलब मैं ये कहूं कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू, सपोज उसको t ले लेते, क्या ले लेते t, सो d1 के प्लेस पे क्या आएगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस vt इंटू 3 अपॉन टी टी तीनों में कॉमन कौन है t, तो v1 प्लस v2 दो होल डिवाइड बाई 3, सो दैट इज इक्वल टू tt गेली। v1 कितना है डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, v1 कितना है 3 4 और 5, सो 3 प्लस 4 प्लस 5 द होल डिवाइड बाई 3, 5 प्लस 4 9 प्लस 12 ना, 12 अपॉन 3 कितना होगा बेटा, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, दैट्स द फाइनल आंसर। सो जब दो इक्वल पार्ट्स में टाइम को डिवाइड किया था तो आंसर v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ रहा था। सो जब तीन इक्वल पार्ट में टाइम को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। सर आपने फिर ये कराया, ये इसलिए कराया ताकि अगर टाइम इक्वल ना हो तो हमें ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, और टाइम इक्वल होगा ना, तीन इक्वल पार्ट में टाइम इक्वल तो डिवाइड बाय 3, दो इक्वल पार्ट में टाइम इक्वल डिवाइड बाय 2, सिंपल, दो इक्वल पार्ट टाइम इक्वल डिवाइड बाय 2, तीन इक्वल पार्ट का टाइम इक्वल डिवाइड बाय 3। क्लियर है? ओके चलो समझा कंसेप्ट, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, a 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is going with a uniform velocity of कितना बोला है 45 किलोमीटर पर आवर। The time taken by train to cross the breach, ट्रेन का लेंथ है 150 मीटर, ब्रिज का लेंथ है 850 मीटर, ठीक है। टाइम टेकन इन सेकेंड्स पूछा है, और यहाँ पे जिस स्पीड से वो चल रहा है, जिस रफ्तार से वो चल रहा है वो दिया है किलोमीटर पर आवर, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली आवर फर्स्ट एम इज टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। आता कसं करणार? सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज स्पीड v इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। आपने कराया था सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, सर आपने कहा था मल्टीप्लाई 5/18 करना, 5/18 बराबर है ना। क्यों सर? 1 किलोमीटर 1000 मीटर 1 आवर 3600 सेकेंड्स, कटकुट करके ये मिलोगे। 9 का टेबल बोलो, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 5 5 25, 25 अपॉन 2, ठीक है। ये किस में आएगा बेटा? मीटर पर सेकंड में। अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखो क्योंकि हमें सब सेकंड्स और मीटर की बात हो रही है, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया। अब है ना कंसेप्ट समझते हो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा था, ठीक है। ये तो एकदम सीईटी का क्वेश्चन था और ये कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा ध्यान देना। ये पीएमडी मतलब सीबीएसई एमडी मतलब नीट का क्वेश्चन, ठीक है। अब कंसेप्ट ध्यान देना। सपोज ये लॉन्ग ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज का लंबाई कितना है बेटा 850 मीटर, और ये ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ कितना है 150 मीटर। क्रॉस करने को कितना टाइम लगेगा? सो सिंपल है, टाइम नहीं पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। डिस्टेंस कितना है? तो आधा बच्चा ना यही गलत करता है, डिस्टेंस क्या लेता है? डिस्टेंस 850 लेगा और उसको इससे डिवाइड करेगा ना, आपका आंसर गलत है। देखो डिवाइड करके देखते हैं। अगर हमने डिस्टेंस 850 लिया, बोलते कि ब्रिज को क्रॉस करा ना, मतलब ट्रेन ट्रेवल करेगा 850 डिवाइड बाय 25 अपॉन 2, तो 2 कहां जाएगा? ऊपर। 25 1 जा 25, 25 3 जा, यस वेरी गुड। कितना होगा 25 3 जा 75, कितना बचा 10, तो कितना होगा 4, 25 4 जा 34 इंटू 2 दैट इज 68, और वो भी आंसर दिया है यहाँ पे, बट ये आंसर नहीं है हमारा सर। लेकिन आपने कहा डिस्टेंस तो 850 मीटर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे क्या? यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है, यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है, बट किस तरीके से? कंसेप्ट समझना। ये ट्रेन है, व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर, व्हाट इज लेंथ ऑफ ब्रिज 850। अब जब ट्रेन यहाँ पे था, बराबर है, ये ट्रेन का फर्स्ट बोगी है और ये ट्रेन का लास्ट बोगी है, समझ रहे हैं ना। ट्रेन अभी यहाँ पे आया था, क्या ट्रेन ने क्रॉस किया? नहीं। 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 क्या ट्रेन ने क्रॉस किया? नहीं। सर फर्स्ट बोगी तो बाहर चला गया तो भी ट्रेन क्रॉस नहीं कर रहा। ट्रेन क्रॉस कब करेगा? जब ये लास्ट बोगी यहां से आगे जाएगा। जब लास्ट ट्रेन क्रॉस कब करेगा ब्रिज? जब ये लास्ट बोगी ब्रिज से बाहर निकलेगा तभी तो क्रॉस करेगा ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये फर्स्ट बोगी यहां पे था, ये ऐसे जाएगा, ये लास्ट बोगी जब बाहर निकलेगा तभी। इसका मतलब या तो लास्ट बोगी को देगा तो फर्स्ट बोगी को, तो फर्स्ट बोगी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन जब क्रॉस करेगा
यहां से लेके देखो, यहां से लेके आते फर्स्ट बोगी ने ट्रेवल किया लेंथ ऑफ ब्रिज दैट इज 850 मीटर, प्लस जब तक लास्ट बोगी नहीं निकलता तब तक फर्स्ट बोगी कहां जाएगा, और आगे जाएगा, मतलब इसने और 150 मीटर ट्रेवल किया रहेगा। मतलब बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ट्रेन है बेटा, कौन बच्चा, ट्रेन क्लियर है, ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज का लेंथ कितना दिया, ब्रिज का लेंथ है 850 मीटर, बराबर है। ट्रेन, ये ट्रेन का फर्स्ट बोगी है और ये लास्ट बोगी है सपोज, ओके, और ये टोटल मिलके कितना है 150 मीटर। जब ये फर्स्ट बोगी यहां पे जाएगा, ध्यान देना, ये लास्ट बोगी जब यहां से निकलेगा तभी तो ट्रेन क्रॉस करेगा ना ब्रिज, बराबर है बच्चा। इसका मतलब फर्स्ट बोगी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फर्स्ट बोगी ने ये 850 भी ट्रैवल किया है और आगे लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 150 भी ट्रैवल किया है, वो 150 भी ट्रैवल ही है। हम सिर्फ 850 डिवाइड बाय 25/2 करेगा तो आंसर 68 आएगा, लेकिन वो गलत आंसर है। कंसेप्ट समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर विद दिस, व्हाट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर हियर। या तो लास्ट बोगी को देखो, लास्ट बोगी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, लास्ट बोगी ने ये 150 प्लस ये 850, तभी तो क्रॉस हो गया। अरे बाबा ट्रेन क्रॉस कब करेगा ब्रिज को, जब पूरा ट्रेन निकलेगा ना ब्रिज से बाहर, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 850 दैट इज लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस 150 लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ब्रिज प्लस ट्रेन का लेंथ दोनों ले लेने का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज डिस्टेंस अपॉन तेरा स्पीड या वेलोसिटी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज 1000 अपॉन स्पीड 25/2, ये 2 कहां जाएगा ऊपर, सो 1000 25 2 25 1 जा 25 4 जा और 0 जा, दैट इज इक्वल टू 80 सेकेंड्स उसको लग रहा है, तो ऑप्शन इज सी 80 सेकेंड्स। गलत ऑप्शन भी दिया रहता है, कंसेप्ट समझना बच्चों, क्लियर है, कुछ डाउट है, यस कॉपी। Again to next important sums. First question, you drive a car at a speed of 70 km per hour on a straight road for 8.5 km. So basically बच्चों पहले यही कंसेप्ट हमें याद रखना है कि ये डायग्राम्स हम लोगों सब समझता है। तो A से लेके B डिस्टेंस इज गिवन एज 8.4 किलोमीटर, वेलोसिटी V1 इज गिवन एज 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या नहीं दिया है, टाइम। सो लेट द टाइम बी T, that is distance upon speed, that is 8.4 divided by 70, बराबर है, हाँ सर, डिस्टेंस 8.4 डिवाइड बाय 70, ये T1 का वैल्यू मिला। अब आगे, अब यहां से लेके यहां तक तुम कार में जा रहा था, कार का पेट्रोल खत्म, द कार रन्स आउट ऑफ पेट्रोल, यू वॉक फॉर 30 मिनट, कितना मिनट के लिए, 30 मिनट, मतलब यहां से लेके यहां तक, सपोज इधर पेट्रोल पंप है, दिस इज अ पेट्रोल पंप, सो पेट्रोल पंप तक जाने के लिए यू आर वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर, दैट इज 0.5 आवर के लिए, या फिर 1/2 आवर के लिए तुम वॉक किया, बराबर है बेटा, यू आर वॉकिंग फॉर हाफ आवर, ओके, एंड यू आर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, दैट इज यहाँ पे डिस्टेंस दी है, कितना डिस्टेंस दिया, दैट इज 2 किलोमीटर, बराबर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दोनों दी है, हमें क्या पूछा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस, total distance is 8.4 plus 2 upon total time, that is T1 plus ये T2, that is 8.4 plus 2, that is 10.2 upon 8.4 divided by 70 plus ये 1/2, बराबर है। so 7 10 जा 70, 7 1 जा 7, 1 बचा, 1.2 आएगा, बराबर है। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, ध्यान देना बेटा, 10.2 1.2 डिवाइड बाय 10 बाबा 1.2, बराबर है, और ये 0.5 दैट इज 10.2, 0.12 प्लस 0.5 0.62, तो इसको मैं ऐसे 102 अपॉन 6.2 लिखो, चलेगा ना, हाँ, तो 6 कितना था, 6 अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 16 6 जा 96, तो 16 पॉइंट में कौन सा आंसर है, पूरा मत करो यहाँ पे, 16.8 दैट्स अ फाइनल आंसर एंट्रेंस में, ठीक है ना, 10.102 ना, 16 6 जा
96 यार, 6 into 16 is 96, तो 16 पॉइंट समथिंग जो भी रहेगा दैट्स आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लो। देखो कंसेप्ट वही है, सिर्फ अलग अलग सम्स कर रहे हैं, जितना ज्यादा सम्स करें ना उतना हम लोग को क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सम में बोला है क्या, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। चलो हम इधर है और हमारे ऊपर दैट इज यहाँ पे 3400 मीटर अबव द ग्राउंड, ओके, एंड एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, क्लियर विद दिस, ओके। इफ द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना बेटा, आफ्टर 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स अपार्ट, मतलब जब हेलीकॉप्टर जो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो सपोज यहां से यहां तक जाएगा, कंसेप्ट समझना, मतलब उसको यहां से यहां तक टाइम मिला 10 सेकंड के बाद। पहले मैं ऐसा देख रहा था वर्टिकली अपवर्ड था, आफ्टर 10 सेकंड थोड़ा आगे गया, तो आफ्टर 10 सेकंड जो यहां से उसने एंगल सबटेंड किया है दैट इज गिवन एज 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री बोला है ना। देन द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, तो व्हाट स्पीड, विद व्हाट स्पीड इज ट्रैवलिंग। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। सपोज ये पॉइंट को हमने कहा सपोज सी, तो इसको हम कहते हैं ए अपॉन बी। सो हमें स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अवेलेबल है? हाँ सर। डिस्टेंस दिया है यहाँ पे? नहीं दिया है सर। टाइम तो बताया 10 सेकेंड्स। डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे? डिस्टेंस इज ए बी, ए बी अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या आएगा? ए बी। टाइम तो 10 सेकेंड्स है। अब ए बी कैसे फाइंड करेंगे? अब ये ट्राइंगल को देखो, बराबर है। ये कौन है? ए बी सामने वाला और ये बाजू वाला। सो tan थीटा tan 30 इज इक्वल टू सामने वाला दैट इज ए बी अपॉन बाजू वाला ए सी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो व्हाट इज ए बी का वैल्यू? ए सी मल्टीप्लाई बाय tan 30। ए सी मतलब हमारा वर्टिकली अपवर्ड का डिस्टेंस इज 3400। tan 30 कितना होता है? 1/√3। बोलो भले 1/√3 का ना तुम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.566। सर ये कैसे किया? पता रहे 1/√3 को जब रैशनलाइज करेंगे, ध्यान देना बच्चों आगे काम आएगा। सो ऊपर √3 और नीचे 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया √3 से। सो ऊपर √3 मतलब √3 क्या होता है? 1.732 डिवाइड बाय 3। 3 zeros are 3 5s are 15। बोलो बोले यस सर। 2 3 7s are 21। प्रिंटिंग मिस्टेक सॉरी। 3 7s are 21। कितना बचा? 2 3 7s are दैट इज, तो 0.577 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। सो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चा? 6 अप्रोक्सीमेटली। तो 0.6 ये अप्रोक्सीमेटली ले लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे पुट करते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है? 3400 मल्टीप्लाई बाय 0.6। क्या 0.6 को मैं 6/10 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? चलेगा। अपॉन नीचे टाइम, टाइम कितना दिया? 10 सेकेंड्स। तो ये 10 क्या है? ये 0.6 वाला 10 है और ये 10 क्या है? ये टाइम है। कौन है बाबा? टाइम। चलो ये गया 6 4 24 4 2 कैरी 6 3 18 प्लस 2 20। सो 204 के लगभग कौन सा आंसर दिखता है? ये अप्रोक्सीमेटली है इसलिए, मतलब 200 के लगभग कौन सा आंसर है? ये 19.6 है, तो ये नहीं चलेगा, ये तो बहुत ज्यादा है। ये 1 पॉइंट में, यस 200 के लगभग का आंसर 196.3। अब एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेगा ना आपको ये आंसर आएगा, देखना 196.3। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेशन में जाने का हमेशा एंट्रेंस में। क्लियर है? कुछ डाउट है? और बोर्ड्स में कैसा आएगा ना वो मैं लॉग टेबल से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वो लॉग एंटी लॉग के मेथड से फाइंड करने का। तो फिलहाल एंट्रेंस की बात करते हैं। चलो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2017। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना, इजी है। अब प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। तो हम क्या करेंगे सर? वही है सर, टिपिकल इंडिया। ठीक है, तो व्हाट शी इज डूइंग ओवर हियर नाउ, शी रिमेन्स स्टेशन ऑन अदर डेज, बराबर है। एक्सेलरेटर इज नॉट वर्किंग, शी वॉक अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर विथ इन टाइम t1। मतलब अगर वो यहां से लेके यहां तक उसको जाने को टाइम कितना लग रहा है बेटा? t1। ये केस 1। कब? व्हेन एक्सेलरेटर इज नॉट वर्किंग। डिस्टेंस कितना था? d। टाइम कितना लग रहा है? t1। बराबर है? हाँ या ना? ये कंसेप्ट समझा। सो यहाँ पे v1 का वैल्यू क्या आएगा? सपोज उसका स्पीड, प्रीति का स्पीड v1 है, तो v1 का वैल्यू क्या होगा? v1 का वैल्यू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
दैट इज डी अपॉन v1। कुछ डाउट है यहाँ पर? t1 ये समझा बच्चों। अब केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में क्या हो रहा है? उन्होंने क्या बोला है? ऑन द अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, बराबर है। प्रीति का स्पीड सपोज v1 है, अब एक्सेलरेटर जो ऊपर मूव हो रहा है ना उसका स्पीड कितना है बेटा? v2। ओके, नाउ प्रीति इज रिमेनिंग स्टेशनरी, उसको तब यहां से यहां तक जाने को टाइम लगता है t2, और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है बेटा? d। सो इन दिस केस v2 का वैल्यू कितना होगा? दैट इज d अपॉन t2। d अपॉन t2, ये कंसेप्ट समझा? सो v1 मिला, v2 मिला। ओके, अब देखना आगे। द टाइम टेकन बाय हर ऑन द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एक्सेलरेटर, मतलब जब एक्सेलरेटर मूविंग है तब उसको कितना टाइम लग रहा है उसके ऊपर चलने के लिए। मतलब बेसिकली किस तरीके से कंसेप्ट चल रहे हैं यहाँ पे समझ रहे? फर्स्ट द एक्सेलरेटर इज नॉट वर्किंग, तो प्रीति सिर्फ अकेली मूव हो रही है, यहाँ पे शी इज नॉट मूविंग बट एक्सेलरेटर इज मूविंग। अब जब दोनों साथ में चलेंगे, मतलब ये भी मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v2 और ये भी मूव हो रही है विद वेलोसिटी v1, तो उसको कितना टाइम लगेगा? ओके, तो एट दिस इंस्टेंट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे? d, बराबर है। तो जो d डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो कब ट्रैवल करेंगे? v1 प्लस v2 एंड टोटल टाइम टेकन इज t। लेट द टोटल टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर इज t। क्या टाइम लगेगा? टोटल t, बराबर है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या रहेगा? अब स्पीड रहेगा v1 प्लस v2। सर ये v1 प्लस v2 क्यों आया बच्चों? यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? d, सिर्फ प्रीति का स्पीड v1 इंटू टी। यहाँ पे प्रीति का स्पीड नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेटर का स्पीड कितना है बेटा? v2, बराबर है बच्चों। तो v2 इंटू टी, बराबर है। देखो डिस्टेंस v2 इंटू t2, v1 इंटू t1। अब d का वैल्यू क्या आएगा? v1 प्लस v2। बेसिकली अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सेलरेटर है और मैं यहाँ पे हूँ, तो फर्स्ट जब मैं मूव हो रहा था v1, अब ये जब ये जा रहा है तो v2, अब दोनों जा रहे हैं तो स्पीड क्या, टोटल स्पीड क्या होगा? ऐड होगा ना दोनों का, v1 प्लस v2। क्लियर विद दिस? क्योंकि जल्दी पहुंचेंगे ऊपर, जल्दी ऊपर का मतलब कम टाइम लगेगा, ज्यादा स्पीड से जाओगे ना, क्योंकि ये भी ऊपर मूव हो रहा है और आप भी मूव हो रहे हैं, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? ऐड होगा, v1 प्लस v2। सो दैट इज, तो बेसिकली d, v1 का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है। व्हाट इज v1 का वैल्यू? d अपॉन t1। व्हाट इज v2 का वैल्यू? d अपॉन t2 मल्टीप्लाई बाई t। दोनों में कुछ कॉमन है? यस सर। क्या कॉमन है सर? कॉमन तो d दिखता है। सो 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 मल्टीप्लाई बाई t। d ने d को मार दी, बराबर है। ओके, तो ये क्या होगा? ये t मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड, तो 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। सो 1 अपॉन t क्रॉस t2 प्लस t1 अपॉन t1 t2, इनवर्ट एंड उल्टा करो, दैट इज t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। दैट्स अ फाइनल आंसर। सो कौन सा ऑप्शन है? t1 t2, ऑप्शन इज सी, बराबर है। केस 1 में डिस्टेंस इक्वल टू v1 इंटू टी, केस 2 में सेम डिस्टेंस v2 इंटू टी, और केस 3 में सेम डिस्टेंस, दोनों मूव हो रहे हैं, इसलिए v1 इंटू टी प्रीति का स्पीड इंटू प्रीति को जो टाइम, बराबर है प्रीति का स्पीड प्लस एक्सेलरेटर का स्पीड। क्लियर विद दिस? ओके, दैट्स इट, कॉपी। यस बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टू बॉयज आर स्टैंडिंग at the ends A and B of a ground where AB is equals to A, म्हणजे ऐसा कुछ, ये A है, ये B है, एंड ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, वो कितना दिया है? A। अब two boys are standing. The boy B starts running in direction perpendicular to AB, मतलब ये ऐसा भागने का चालू हुआ, बराबर है। और इसका यहां से स्पीड कितना था? v1। The boy A starts running simultaneously with a velocity v2 and catches the ball in time t। तो boy A, suppose boy A boy B को यहाँ पे कैच करेगा, one is standing over here, another is standing over here, ये इसको यहाँ पे कैच करेगा। तो for example it's like this ना बच्चों, अगर ये A, सपोज ये ए बी है, ए बी और बी ऐसे गया, तो इसको अगर कैच करना है इसको इस तरह जाना पड़ेगा तभी तो कैच करेगा। दे आर स्टैंडिंग लाइक दिस, तो ये इस तरफ मूव हो रहा है, तो ये थोड़ी ऐसा जाके ऐसे आएगा, ये विल ट्रेवल द शॉर्टेस्ट पाथ ना। सो बेसिकली ये ऐसा है तो ये इस तरफ जाएगा। सो बॉय ए का जो डायरेक्शन रहेगा, बराबर है, तो बॉय ए बॉय बी की तरफ मूव हो रहा है, मतलब बी इस तरफ जाएगा,
ये बॉय ए है, बॉय ए ऐसा ट्रैवल करेगा विद स्पीड कितना, v दिया है ना, विद स्पीड v, कौन सी स्पीड से ट्रैवल करेगा, विद स्पीड v, और इसको कैच कर रहा है वो एक और। तो कब कैच करेगा, मतलब बेसिकली देखो ना बच्चों, अगर हम ये दो एग्जांपल ले रहे हैं, ये ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बराबर है बच्चों, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कब कैच करेंगे, इनका दोनों का कोलिजन कब होगा, ये दोनों का एक दूसरे को कैच कब करेंगे, कब करेगा बच्चों ये इसको कैच, जितने टाइम में ये यहाँ से पहुंचा होगा उतने टाइम में इसको भी यहाँ से पहुंचा होगा, मतलब जितने टाइम में इसको यहाँ, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने को लग रहा है उतने टाइम में ए शुड रीच ओवर दैट पॉइंट। सो जितने टाइम में बी यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है उतने टाइम में ए भी पहुंचना मांगता है, मतलब दोनों के लिए क्या सेम है, यहाँ पे टाइम सेम है, टाइम क्या है सेम, एंड दैट सेम टाइम कितना रहेगा बच्चों, टी, बराबर है। तो उतने ही टाइम में से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, सपोज डिस्टेंस ट्रैवल किया d1, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज v1 मल्टीप्लाई बाय t, और इससे सपोज डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा d2, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है इसका v, और टाइम कितना लग रहा है t, जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक रीच कर रहा है उतना टाइम में ये भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, दैट्स इट, हो गया। तो बेसिकली हमें क्या t पूछा, ओके अब a है, हमको एलिमिनेट किसको करना है, हमको t पूछा, d1 d2 नहीं चाहिए। अगर आप देख रहे हो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, सो d2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, सो d2 का स्क्वायर, कमॉन 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 टेल, d2 कितना है, vt द होल स्क्वायर, d1 कितना है, v1t द होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, v स्क्वायर t स्क्वायर, v1 का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पे माइनस, v1 का स्क्वायर t का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्लियर विद दिस। तो जो a का स्क्वायर होगा ये मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे t का स्क्वायर होगा वो मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड होगा, तो दैट विल बी a स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो t का क्या होगा, इसको रूट के अंदर, दैट इज अंडर रूट ऑफ a, a का स्क्वायर, a का रूट क्या, a का स्क्वायर का रूट a होगा, v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, सो स्क्वायर वहां पे रूट जाएगा, दैट इज ऑप्शन क्या आएगा, माइनस है ना, तो दिस विल बी द ऑप्शन, इसको भी रूट के अंदर रखेंगे, a का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ऑप्शन क्या ये है, क्लियर है, दैट्स इट। कंसेप्ट समझा बच्चों किस तरीके से, वही स्प्रिंग डिस्टेंस इक्वल टू स्पिन न्यूटन, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस डिवीजन कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे, आज के लेक्चर में टाइम डिवीजन के ऊपर किए एंड डिस्टेंस के कुछ, नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।